हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नीतू मैम की क्लास में। एनएमएस परीक्षा की जोरदार तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। आज हम सीखेंगे रीजनिंग का चैप्टर 6 गणितीय संक्रियाएं। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। गणितीय संक्रियाओं का पहला प्रकार है चिन्हों और संख्याओं को प्रतिस्थापन कर समीकरण संतुलित करना। चिन्हों और संख्याओं को प्रतिस्थापन करना है। जैसे कि यहाँ पर हमें समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें जो चिन्ह दिए हुए हैं और ऑप्शन में चिन्ह दिए हुए हैं, यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन के चिन्हों को इन चिन्हों की जगह पर रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर समीकरण लिखेंगे 36, फिर 9, 5, 4, फिर 5। ठीक है, गणितीय संक्रियाओं के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास की ट्रिक याद होना चाहिए। B फॉर ब्रैकेट मतलब कोष्टक, O फॉर का, D फॉर डिवीजन मतलब भाग, M फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुणा, A फॉर एडिशन मतलब जोड़, S फॉर सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो सबसे पहले हमें भाग का चिन्ह हल करेंगे। कोष्टक, पहले कोष्टक, यदि कोष्टक नहीं है तो भाग का चिन्ह। ठीक है, फिर गुणा, जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए के चिन्हों को यहाँ पर रखेंगे। पहले लिखेंगे भाग, फिर उसके बाद दिया हुआ है प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पर बराबर। ठीक है, देखिए पहले समीकरण में 4 चिन्ह हैं, 1 2 3 4, तो प्रत्येक ऑप्शन में भी 4 चिन्ह दिए हुए हैं। अब हम इसे ऑप्शन ए के चिन्हों को प्रतिस्थापन कर समीकरण को हल करेंगे। तो पहले भाग करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास में क्या होता है, एक कोष्टक है तो कोष्टक हल करो। सबसे पहले यदि कोष्टक बड़ा है तो सबसे बड़ा, अगर 3 तरह के कोष्टक होते हैं, ये सबसे बड़ा, फिर इसे कहते हैं मंझला कोष्टक और इसे कहते हैं छोटा कोष्टक। तो अंदर वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं, छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। तो यहाँ पर कोष्टक नहीं दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, भाग को पहले सॉल्व करेंगे। तो 9 का भाग 36 में दे, 9 चक्कू 36, 4 बढ़ गया। अब यहाँ पे प्लस 5 माइनस 4 बराबर 5। अब यहाँ पे गुणा है नहीं तो जोड़ करेंगे। 5 और 4 9। ठीक है, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बराबर 5। अब इधर भी बराबर से इधर भी 5 है और बराबर से इधर भी 5 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इन चिन्हों को यदि हम इस समीकरण में प्रतिस्थापन करते हैं तो बराबर के दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये चिन्ह समीकरण को संतुलित करते हैं, तो इसीलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर कितने चिन्ह दिए हुए हैं, 1 2 3, तो प्रत्येक ऑप्शन में भी 3 चिन्ह दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण लिखेंगे 42, फिर यहाँ बनेगा नहीं, 42, 6, 2 और 5। ऑप्शन नंबर ए के चिन्हों को हम पहले प्रतिस्थापन करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए के चिन्हों को समीकरण में रखेंगे। पहले है प्लस, ऑप्शन नंबर ए का चिन्ह, फिर है माइनस, फिर है बराबर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। पहले कोष्टक सॉल्व किया जाता है, फिर का मतलब कि कोष्टक का से बाहर, मतलब जितने भी कोष्टक उन्हें हल करना है, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़। तो यहाँ पर भाग और गुणा और कोष्टक दिया नहीं हुआ, डायरेक्ट जोड़, तो हम जोड़ करेंगे। 42 और 6 48 में से 2 माइनस कर दो तो कितना बचा, 46 बराबर 5। तो ऑप्शन नंबर ए समीकरण में संतुलित नहीं हो रहा है। अब हम इस समीकरण में ऑप्शन बी के चिन्हों को रख के इस समीकरण को सॉल्व करेंगे।
ठीक है। ऑप्शन बी के चिन्ह क्या हैं? गुणा, उसके बाद है प्लस, यहाँ पर ये गुणा है, प्लस फिर बराबर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो भाग दिया नहीं है, गुणा आप सॉल्व करें, ठीक है। तो 42 का 6 में गुणा करो, 6 दूनी 12, 1 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है। अब इनका गुणा हो गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 बराबर 5। अब इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 5 और 2 बराबर कि दोनों तरफ सेम आंसर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी समीकरण को संतुलित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं था। अब ऑप्शन नंबर सी के चिन्हों को हम इस समीकरण में प्रतिस्थापन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में भाग दिया हुआ है, उसके बाद माइनस फिर बराबर। अब यहाँ पे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। 6 का भाग 42 में 6 सत्ते 42, फिर -2 बराबर 5। तो यहाँ पर माइनस मतलब घटाना है, तब इधर 5 बचा और इधर भी 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस समीकरण को संतुलित करेगा, ठीक है। यदि ऑप्शन नंबर सी के चिन्हों को हम इस समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं तो ये समीकरण संतुलित हो जाता है, मतलब कि बराबर के दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गणितीय संक्रियाओं का दूसरा प्रकार है चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि गुणा का अर्थ है प्लस, तो हम पहले यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, और उसमें लिख लेंगे, ठीक है। गुणा का अर्थ बता रहा है, गुणा का अर्थ क्या है? प्लस, ठीक है। गुणा का अर्थ हो गया प्लस। अब कह रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ पर लिख ले रहे हैं, प्लस का अर्थ क्या है? भाग, ठीक है। और माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ माइनस, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। गुणा की जगह प्लस लगाएंगे, मतलब कि हमें इन चिन्हों को इस समीकरण में लिखना है, ठीक है। इन चिन्हों को यूज़ नहीं करेंगे, इन चिन्हों की जगह इन चिन्हों को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा का अर्थ प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। अब फिर लिखेंगे 7। अब माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा 8, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम भाग लगा लेंगे, ठीक है। प्लस का अर्थ है भाग, फिर लिखेंगे 40। भाग का अर्थ है -2, फिर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अब हमें आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका कौन सा आंसर आएगा। जो आंसर आएगा इन्हीं ऑप्शन में से होगा और वही हमारा सही आंसर होगा। पहले से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड मैथ्स में क्या होता है, सबसे पहले भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 धन 7, पहले 8 धन 7 गुणा 8, यहाँ पर हम
ऐसा भी कर सकते हैं 8 सत्ते 56, ठीक है। 8 सत्ते 56 बट्टे 40। भाग का मतलब होता है भाग दो, तो यहाँ पे 8 सत्ते 56, 56 में भाग का चिन्ह लगा है 56 के बाद, तो यहाँ पे इसका मतलब है 40 का भाग देंगे 56 में, तो यहाँ पे 56 बट्टे 40 लिखनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे माइनस का चिन्ह, -2 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर 8 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा, प्लस 56 बट्टे 40, ठीक है। अब यहाँ पर पहले इसका सरलतम रूप लिखेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए 7 8 56 और 5 8 40, तो हमें यहाँ पर 2 भिन्नें प्राप्त हुई हैं, 6 धन 7 बट्टे 5। पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसका लासा हुआ 5, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का 5 गुणे 6 पंजे 30 धन 7 का यहाँ पर 1 माइनस 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ अब 37 बट्टे 5। 37 बट्टे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 पना 35, ठीक है। बचे 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे बट्टे 5, 5 सत्ते 35। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसे हमने सरलतम रूप किया, 7 8 56 और 5 8 40, ठीक है। तो 6 के नीचे हमने हरा 1 मान लिया, प्लस 7 बट्टे 5 ये लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों भिन्नों को हम हल करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका लासा आया 5 और 5 छक्का 30 और 7 एकम 7, इन्हें जोड़ा 37 बट्टे 5 आया। अब 37 बट्टे 5 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 5 सत्ते 35 और 2 37, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 7 सही 2 बट्टे 5, 7 सही 2 बट्टे 5, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये समीकरण दिया हुआ है और प्रत्येक ऑप्शन वाले चिन्हों को इस समीकरण में हम प्रतिस्थापन करेंगे। तो पहले हम समीकरण की संख्याएं लिख लेंगे, चिन्ह नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहले ऑप्शन नंबर ए के समीकरण के चिन्हों को हम ऑप्शन नंबर ए के चिन्ह दिए हुए हैं, इन चिन्हों को इस समीकरण में प्रतिस्थापन करेंगे। यहाँ पर प्लस का अर्थ दिया हुआ है माइनस, तो यहाँ पर प्लस है तो इसका अर्थ है माइनस, ठीक है। उसके बाद 3, फिर गुणा, तो गुणा ही रहेगा 8, फिर यहाँ पर माइनस का अर्थ प्लस। देखो अभी ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका मतलब ये होता है प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस, तो यहाँ पर प्लस का माइनस हो गया और यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर 12 भाग 4 बराबर 3, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर ए के चिन्हों को हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित किया है इस समीकरण में। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले भाग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 3, ठीक है, गुणा 8, 4 3 12 प्लस 3 आ गया बराबर 3, यहाँ पर 8 3 24, ठीक है। गुणा भाग के बाद गुणा होता है, तो 8 3 24, 24 में से 5 घटाएंगे, प्लस 3 बराबर 3, यहाँ पर कितना बचा 19, ठीक है। 24 में से 5 घटाए तो 19 बचा, 19 और 3, 19 और यहाँ पे लिख ही दे रहे, ठीक है। 19 और 3 23, इधर आ रहा है उधर आ रहा है 3, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस समीकरण को संतुलित नहीं करता है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन नंबर ए संतुलित नहीं करता है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर बी के चिन्हों को इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पर माइनस का अर्थ दिया हुआ है भाग और भाग का अर्थ होगा माइनस,
तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गुणा 3 गुणा 8, अब दिया हुआ है माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाग 12। भाग का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, तो वहाँ पे कर देंगे -4 बराबर 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो पहले भाग करते हैं, ठीक है। 5 धन 3 8 24/12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 है ना, भाग चला जाएगा। -4 बराबर 3, तो यहाँ पर 5 ये और 2 ये, 5 और 2 7, 5 और 2 7 -4 बराबर 3, तो इस 7 में से 4 घटाए तो 3 बचा बराबर 3। ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी के चिन्ह इस समीकरण को संतुलित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 का भाग 8 3 24 हो गया, 12 का भाग 24 में दिया, तो 12 दूनी 24, 5 और 2 7 हो गया, माइनस लगा के और 4 बराबर 3, 7 में से 4 घटाया 3 बचा, इधर भी 3 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस समीकरण को संतुलित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है और यहाँ पर इस प्रश्न में एक समीकरण दिया हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शनों के चिन्हों को इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे और ये ज्ञात करेंगे कि कौन से ऑप्शन के चिन्ह इस समीकरण को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो इस समीकरण को हम यहाँ पर लिखकर हल करेंगे। 2 3 6 12, ठीक है, भाग 4 बराबर 17, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन वाले चिन्ह रखेंगे। यहाँ पर गुणा का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पर गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है, जोड़, तो यहाँ पर जोड़ लिखेंगे। फिर 3 के बाद जोड़ लगा है, तो जोड़ का अर्थ क्या होगा, गुणा, गुणा का अर्थ जोड़ और जोड़ का अर्थ गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे गुणा, 6 - 12 है। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इस समीकरण में ऑप्शन नंबर ए के चिन्ह प्रतिस्थापित कर लिए हैं, मतलब ये वाले चिन्ह, इन चिन्हों को हटाकर ये वाले चिन्ह लिख दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे पहले करते हैं भाग, है ना, तो यहाँ पे 2 धन 3 गुणा 6, 4 का भाग 12 में, 4 3 12, 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 3 18, यहाँ पे 18 में से 3 और धन 2, 18 और 2 17 बराबर 70 लिखते जाएंगे। 20 में से 3 गए, 17 बचे, ठीक है। 18 और 2 20, 20 में से 3 गए, 17 बराबर 17। ऑप्शन नंबर ए इस समीकरण को संतुलित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के जो चिन्ह हैं इस समीकरण को संतुलित करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6, यहाँ पर दिया हुआ, यदि अगर 45 धन 15 बराबर 30 है, ठीक है, कॉमा 17 धन 7 बराबर 10 है, तो 52 धन 25 क्या होगा। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 45 और 15 30 कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए 45 और 15 30 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएं कि 45 और 15 को हल करने पर 30 हो जाए, तो जोड़ने पर तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, भाग करेंगे तो भी नहीं होगा, 15 3 45, तो 3 ही आएगा, गुणा करेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। यदि हम 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 बचेगा। उसी तरह 17 में से हम 7 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर 52 और धन 25 दिया है, तो धन की जगह हम कितने लगाएं, यहाँ पर सही आंसर दिया है। इन सब में माइनस हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब है 52 में से यदि हम 25 घटाएं
तो कितना आ जाएगा 52 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 में से 5 गए 7 और 4 में से 2 गए 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 27 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये अध्याय आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको हमारे समझाए हुए एक भी सवाल ये समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।